हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एआईबी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं देन फर्दर क्या प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों ने जिन कैंडिडेट्स ने भी एआईबी 17 का एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानना है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा एंड क्या उसकी डेट है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की चेक की थी, वहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन रिज़ल्ट को लेकर नहीं आया है। तो आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आएगा तो आप लोगों को एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन केस अगर आप फेल हो जाते हो एग्ज़ाम में, बट ऐसा ना हो किसी के साथ, अगर हो जाते हो कोई भी इशू हो सकता है, उसके लिए फैमिली इशू या फिर हेल्थ इशू हो सकता है, जिन रीज़न से आप फेल हो जाते हो एआईबी 17 एग्ज़ाम में, तो फिर फर्दर क्या रहेगा। तो देखिए, आप लोगों के पास ऐसा नहीं होता है कि एक ही ऑप्शन होता है, उसके कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं। I could not clear AIB in my first attempt. Can I appear again in the AIB एग्जामिनेशन फॉर अनदर अटैम्प्ट। तो देखिए, हाँ, आप लोगों के पास जो है ऑप्शन होता है, येस यू कैन अपीयर अगेन इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट। इन फैक्ट देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इन एआईबी एग्ज़ाम में कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप कितनी बार भी एग्ज़ाम को दे सकते हो, रीअपियर हो सकते हो एग्ज़ाम में, कोई बाउंडेशन नहीं होती है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप सेकेंड टाइम आप लोगों के पास चांस नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो फिर इसके लिए क्या है, आप लोगों को 2 ईयर्स के अंदर अंदर एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। वो क्यों, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आप लोगों को अपना इनरोलमेंट कराना होता है, वो 2 ईयर्स के बाद रिन्यूअल कराना होता है आप लोगों को। 2 ईयर्स तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसको रिन्यूअल करा के फिर आप दोबारा से एआईबी एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, एंड एआईबी एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिन भी कैंडिडेट्स को एडवोकेट बनना है अपनी लाइफ में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड विदाउट आप लोग अपीयर हुए एग्ज़ाम में तो आप एक एडवोकेट ऐसा नहीं बन पाओगे कि प्रैक्टिस कर सको किसी भी कोर्ट में। एंड आप लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी विदाउट सीओपी। अगर आप लोगों के पास सीओपी है तो आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, एनरोल्ड हो जाते हो, और फिर सीओपी ही मिल गया देन रह ही क्या गया फिर। ठीक है, सीओपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी भी कोर्ट में जाकर के केस लड़ सकते हैं एंड अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के किसी भी मतलब कोर्ट के अंदर। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, सीओपी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आप लोगों के पास। ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया तो सेकेंड टाइम आप नहीं दे पाओगे, आप लोगों के पास ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेरी थी ये पूछी थी, तो होप्स आप लोगों की जो क्वेरी थी वो क्लियर होगी। अब फिर भी इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।